हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो आज अपन करेंगे NICL का लाइव टेस्ट चल रहा है ऑलाइव बोर्ड पे, जो कि ये कल 24 जून तक के अवेलेबल है। शाम के 7 बजे तक आप इसको दे सकते हैं और अपना कमेंट में स्कोर बता सकते हैं आपके क्या स्कोर्स बने हैं। तो और मैंने ये लाइव मॉक अटेंड किया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे मार्क्स। तो मैंने 88.5 बने हैं मेरे, जो कि मैथ्स में मैंने 35 किए थे और ये 16 मिनट 48 सेकंड में किए थे, तो जो कि एक रॉन्ग हो गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे कम टाइम में कितने अपन स्पीड से कर सकते हैं इतनी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और मैंने टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक लगा रखी है, तो आप उसे ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपको डाउट है क्वेरी है वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश ओपन हो गया है अपना, कॉन्ट्स करेंगे अपन। ये रीजनिंग हो गया है। तो चलिए गाइस, कॉन्ट हो गया, अपन ओपन कर। द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम। तो डिफरेंस दिया, मतलब ये स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 आ गई, ठीक है। और टाइम टेकन बाय बोट टू 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 3.6। 18 को 3.6 से करेंगे मतलब 5। तो 5 आ गई अपनी कौन सी, ये अपनी कौन सी आ गई, डाउन आ गई। और अपनी स्ट्रीम कितनी है 2, तो स्टिल वाटर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, तो 3 आ गई। Person A saved 15% of his monthly salary and from his expenditure he spent 20%, 50% on household and remaining 1500। तो 1500 300 ये सेव करता है, ठीक है। जो रिमेनिंग है ना उसका 20% तो हाउस रेंट लगा देता है, 50% हाउस रेंट में लगा देता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस बचा कितना, 30% बचा। तो ये 30% की वैल्यू है, तो 100% निकाल लेंगे अपन। तो 3 से 5 जा 3 1 जा 51,000 आ गई। ये कितनी है, ये 15% मंथली सैलरी सेव करने के बाद की है ये 100%। तो इसकी ये अब कितनी परसेंट हो गई, एक्चुअल में 85% हो गई। निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज द मंथली सेविंग, सेविंग मतलब 15%। तो 15 5 3 जा 5 से 17, 17 से 3 3 3 जा 9, 9,000 आ गई, ठीक है। फिर एट प्रेजेंट ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी एंड हु इज 6 ईयर्स यंगर देन बी। मतलब बी कितनी हो गई, x प्लस 6 हो गया। 8 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द ए और बी 8:5। तो 8 ईयर्स एगो तो मतलब 2x माइनस 8, और इसको -8 करेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगी। ये कितना 8:5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40, 8x माइनस 16। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 24। तो x इज इक्वल्स टू 12 आ गया, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी टू सी। बी की एज क्या हो जाएगी, 12 से 18 हो गई, और सी की क्या हो गई, 12 हो गई। तो बी टू सी 18 ईयर्स, 18 ईयर्स मतलब ये 36 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, मतलब 6:5। ऐसे जल्दी जल्दी करना है। क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक में ये 5 और 3 पेयर बनेंगे इसके, और इसका बनेगा 10 और 7। तो ये तो प्लस प्लस है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे भी सेम है, ऊपर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा, नीचे माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएंगे, तो मतलब वाई इज ग्रेटर देन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आ गया, यहाँ पे आ जाओ तो 5 3 से 15 मतलब 15 और 1 बनेगा। और यहाँ पे 18 है, 18 है तो मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 6 और 3 बनेगा। और ऊपर 5 है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 ये 30। और ये क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों से तो ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, तो मतलब नो रिलेशन। The average of the marks 10 students in English is 750 if the marks of 2 students are mistakenly read as 42 and 65 instead of। तो 42 और 65 को ऐड करें तो 5 2 7 6 4 10 107 लेना, 107 ले लिया इंस्टेड ऑफ, किसके इंस्टेड में 55 और 60। तो ये 115 की जगह 107 ले, मतलब कितना कम ले लिया, 8 कम ले लिया। तो अब 8 क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्या पूछा, एक्चुअल एवरेज, एवरेज बढ़ाने के लिए अब 8 जो कम ले लिया तो 8 बढ़ा देंगे, कितने स्टूडेंट में से, 10 स्टूडेंट्स में। तो मतलब 0.8 एवरेज बढ़ जाएगा। पहले एवरेज क्या था, 75 था, तो अब 0.8 बढ़ के कितना हो जाएगा, 75.8 हो जाएगा। फिर ये नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में क्या हो रहा है, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे 7 से हो रहा है, मतलब 7 6 यहाँ 5 से 4 से होगा, तो 5 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ, तो 12 आंसर आ गया इसका। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, तो 2 3 5 7, यहाँ 11 का डिफरेंस आएगा। तो ये माइनस हुआ था, ये प्लस हुआ था, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 46 से 15 है, मतलब 5 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 20, फिर 40, फिर 80, मतलब 160 का गैप है, और 201 तो 361, फिर 202 1 माइनस, फिर 8 प्लस, फिर 9 में से 2 का 7, 27, मतलब क्यूब चल रहा है, 1 2 3, यहाँ तो 64 का आएगा।
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 182 में, तो 4 2 6 18 246 यहाँ पे 5 4 9 2 और 7 29 मतलब ये 9 का क्यूब हो गया, और यहाँ 35, तो और यहाँ पे 35 9 44 और ये 11 से गया तो 4 आंसर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 12, तो 4 से 3 3 से 27 27 प्लस 3 30 30 में से 12 गया 18, 27 डिवाइड बाय 4.5, तो ये हो जाएगा 9 मतलब 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 18 प्लस 15% मतलब 15 24 का 240 का 15% मतलब कि 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 18 और 6 24, यहाँ पे 36% ऑफ 245, 36% मतलब 9/25 इंटू 245, तो 5 से कैंसिल करें, 5 से 5 जा और 5 से ये 5 59, ठीक है 59, इसको मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 5 जा 45 और 8 530 नहीं 9 पंचे 45 और 8 531 सॉरी 5 4 था 49 आएगा, ठीक है 49 5 4 था हाँ, तो 9 9 81 एक 8 कैरी 9 चौके 36 8 441 डिवाइड बाय 5 मतलब ये कितना हो जाएगा 440 होता तो ये हो जाता 88 और एक 1/5 मतलब 88.2 हो गया, और यहाँ पे माइनस 48% ऑफ 175 मतलब 48% कितना हो गया 12/25 इंटू 175 मतलब 25 से गया ये 7 सा 12 7 84 और ये -10 यहाँ हो जाएगा, तो मतलब 94 में से इसको माइनस करना है, ठीक है तो 0.8 और यहाँ पे 13 5 मतलब 5.8। A project was assigned to 64 workers to complete in 60 days, 64 वर्कर्स को 60 डेज में, तो ठीक है ऑल वर्क फॉर 40 डेज एंड ओनली 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मतलब 64 वर्कर्स ने 40 डेज तक काम किया, ठीक है एंड ओनली 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड, हाउ मेनी मोर वर्कर्स, तो मोर वर्कर्स के लिए एक्स मान लो कितने मतलब, और विल जॉइन देम टू मतलब विल जॉइन देम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब 64 वर्कर ने 40 दिन तक काम किया और 1/3 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट किया है, ठीक है और ये बोल रहे हैं कि कितना वक्त कितने लोगों को और ज्वाइन करें कि कंप्लीट कर दे टाइम में, टाइम कितना था 60 डेज लगने थे तो बच्चे कितने 20 डेज, अब ये जो काम किया इसने 1/3 किया है, ठीक है तो ये 1 के बराबर हो गया और ये क्योंकि 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2/3 बचा है और ये 1/3 है, तो इसको किया तो 2 से 10 से 10 तो 4 4 16 6 से 24 256 तो वर्कर्स लगेंगे, बट मोर पूछा है, मोर पहले कितने थे तो 64 थे तो 6 में 4 का 2 15 में 6 का 9 192 मोर लगेंगे। ध्रुव ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाता है और 72 की स्पीड में और बी टू से ए आता है 90 की स्पीड में, तो फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालने की वही 2 इंटू 72 इंटू 90 अपॉन में दोनों की स्पीड ऐड कर दो तो 162, तो ये 9 से कैंसिल कर दो तो 9 से 10 सा 9 से 18 से 4 40 और 2 80 की स्पीड आ गई एवरेज स्पीड। अ पर्सन स्पेंड हिज मंथली इनकम ऑन रेंट फूड एंड एंटरटेनमेंट, रेंट फूड एंटरटेनमेंट में करता है तो 2:3:3 मतलब टोटल 8 हो गया, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फूड एंड इज 80% ऑफ हिज मंथली इनकम, मतलब जो ये एक्सपेंड कर रहा है वो 80% है, तो अब देखो ये 8 की वैल्यू है तो वैसे ये बचा मतलब 2 बच गया, मतलब 2 इसने क्या किया होगा शायद सेव ही किया होगा, हाँ सेव किया, रेस्ट मनी सेव, तो ये सेव किया है उसने 20%, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांस, रेंट में कितना रेशियो है तो रेंट में रेशियो कितना है अपना 2 रेशियो है, और अपना जो 20% भी आ रहा था वो 2 आ रहा था, तो 2:2 मतलब 1:1 आंसर आ जाएगा। फिर क्या है 450 लीटर ऑफ जूस लिक्विड फॉर्म ऑफ गिवन गुआवा एंड ऑरेंज इन द रेशियो 4:5, तो 4:9 की वैल्यू 50, तो ये 200 हो गया और ये 250 हो गया, तो ये क्या है अपना ऑरेंज है और एक गुआवा है, ठीक है व्हाट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ऑफ गुआवा शुड बी एडेड, मतलब यहाँ पे ऐड करना है टू मिक्सचर द रिवर्स द रेशियो, मतलब पहले 4:5 था तो 5:4 कर देना, 4 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 4 6 24, तो ये हो जाएगी अपने 62.5, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 5 ये 300 और 2.5 से 12 मतलब 312.5 आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 112.5। ये कैलकुलेशन आपको ऐसे जल्दी जल्दी सीखनी पड़ेगी कि स्पीड में करना। फिर पाई चार्ट आ गया है तो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं क्योंकि ये वैल्यूज दिखती नहीं है जल्दी, तो इसको लास्ट में देखता हूँ। चलो ये दूसरी DI आ गई, इस पेज पे करते हैं। क्या DI बिलो गिव द नंबर ऑफ केक दिए पैन केक और कप केक्स PQRS, तो PQRST PQ इसमें तो लिखना ही नहीं है ना, हाँ दिए सॉरी। इन शॉप P द नंबर ऑफ पैन केक कितने हैं शॉप P में 225 है, इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द कप केक कितने 360 हैं, तो 360 हैं, तो इसका परसेंटेज बताना है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, तो ये तो गया है
और परसेंटेज और ये 225 है और ये 360 है, तो इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 से कर दो तो 72 आ गया, और 5 से कर दो तो यहाँ पे 45 आ गया, और ये 9 से हो जाएगा, 9 5 से 9 8 से 5/8 होता है 62.5%। तो ये तो ऐसे आ गया। फिर इन शॉप एक्स दिया नहीं है। द नंबर ऑफ पैन केक एंड कप केक ऑर्डर बाय कस्टमर इज इन द रेशियो 2:3 में दिया है, बट वैल्यू नहीं दी। टोटल नंबर ऑफ कप केक ऑर्डर बाय कस्टमर आर और एक्स, आर में कितने 480 है और टोटल कितने हैं 900, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पे 420 आ गए, 3 की वैल्यू 420 आ गई। ये कौन सी अपने कप केक आ गए, पैन केक, ये रेशियो है। देन हाउ मैनी पैन केक, तो 3 की वैल्यू 420 मतलब 1 की वैल्यू 140, तो 2 की वैल्यू 280, तो 280 अपने पैन केक्स हो गए। फिर एवरेज नंबर ऑफ कप केक्स ऑर्डर्ड बाय आर एस टी, आर में कप केक्स कितने हैं 480 हैं, एस में कितने हैं 210 है, और टी में कितने हैं 330 हैं, 330 हैं। तो 4 2 6 3 900 और 80 और 40 मतलब 980 120 मतलब 1020, तो ये 340 एवरेज हो गया इसका। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैनकेक्स ऑर्डर्ड बाय कस्टमर फ्रॉम शॉप क्यू, रेशियो पैनकेक्स ऑर्डर बाय कस्टमर, पैनकेक्स कितने क्यू में 400 है, ठीक है, और रेशियो पूछा है टू द कपकेक्स कितने पी में 360, तो ये हो जाएगा 10:9 हो जाएगा, ठीक है 10:9 में। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैनकेक्स आर और टी, आप पैनकेक्स आर और टी में कितने, आर में 340 है, टी में 170, डिफरेंस 170 ईच होगा। फिर ये अरिथमेटिक इसको छोड़ते हैं। ये क्या कैसलेट आ गई, ये कैसलेट नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। कैसलेट आ गई, क्या है, डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ वाइट एंड ब्राउन ब्रेड सोल्ड बाय 3 शॉपकीपर्स XYZ, तो मतलब 3 शॉपकीपर XYZ, इनों के कौन से वाइट और ब्राउन ब्रेड हैं, ठीक है, तो ये वाइट हो गया और यहाँ पे ब्राउन हो गया और यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्रेड सोल्ड बाय ऑल द शॉपकीपर, टोटल जो है वो 360 है, और नंबर ऑफ पैकेट ऑफ वाइट ब्रेड सोल्ड एक्स, वाइट जो एक्स है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पैकेट वाइट ब्रेड सोल्ड वाई, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ की वैल्यू 1 है। द नंबर ऑफ वाइट ब्रेड सोल्ड Z 120, तो 360 में से 120 गए तो बचे 240, 3 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू 80 हो गई और यहाँ 160 हो गई, ठीक है। फिर क्या पूछा है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्राउन एक्स में 50 है, ये तो बहुत सिंपल लग रही। फॉर वाई एंड जेड द रेशियो ऑफ द पैकेट्स ऑफ वाइट एंड ब्राउन, वाइट और ब्राउन में 4:5 है रिस्पेक्टिवली, तो ये 4:5 वाई में भी है और जेड में भी है, दोनों में है, तो 4 की वैल्यू 20 तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 4 3 तो यहाँ 150 आ जाएगा, ठीक है। ये था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था कि आप समझो कि टोटल का है, टोटल का नहीं है, इंडिविजुअल का 4:5 है। द नंबर ऑफ वाइट ब्रेड सोल्ड बाय वाई, वाइट वाई में कितने हैं 80, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट ब्राउन वाई जेड में 250 का कितने परसेंट है ये, तो 100 निकालो तो ये 2, यहाँ 5 5 16 में 32%। What is the average number of packet brown X or Z? Brown X or Z 150 50 200 100. Find the difference between the number of packet white XY. White XY में कितने 160 और डिफरेंस बिटवीन पूछे ना, हाँ डिफरेंस पूछा तो 80 डिफरेंस हो गया 160 80 का। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ब्राउन एंड वाइट X और M, टोटल नंबर, ठीक है, एक्स टोटल एक्स में कितने हैं तो ये 210 हो गए, और एक्स और M से रेशियो 7:8, तो 7 3 था तो 8 240 हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट ब्राउन एंड वाइट M, तो 240 आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ ब्राउन XYZ में तो 150 और 50 200 और 100 300, ये देखो ऐसे हो जाता, ओरल ही हो जाते हैं ये चीज़ें। फिर क्या बचे हैं अपने पास, ये DI बची है, तो इसको DI को लिख लेता हूँ मैं क्योंकि दिखेगा नहीं जल्दी। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या क्या है इसमें, शायद 18% है, 24% है, 18% है, 8% है, 20% है, 14% है। ये दिखता नहीं है जल्दी, इसको टोटल करो तो पहले 34 हो गया, 34 और 8 34 और 8 42 और 50 60 74, तो ये 74 सॉरी ये 34 और 8 42 और 60 84, तो ये 16% होगा, ठीक है। ये दिखता नहीं है ना तो इसमें टाइम लग जाता है मुझे। और क्या दिया है, टोटल जो है वो 15,000 है, ठीक है, टोटल जो है वो 15,000 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या बोला है,
फाइंड एवरेज ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड जनवरी मई एंड जून। जनवरी में 16 है, मई में कितने हैं 20 है, और जून में कितने हैं 14 है। मतलब ये 16 14 30 और 20 50%। 50 कितने होगा 7500, और एवरेज पूछा है तो डिवाइड 2500। कहाँ गया ये। फिर क्या पूछा है, सेंट्रल एंगल ऑफ 64.8 करस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ मैरिज। मतलब जो अगर इसको पूरा 360 डिग्री ले लें तो 64.8 डिग्री किससे बनेगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर 10% 36 है तो 20% कितना हो गया 72। 72 से ये 64.8 कितना कम है, तो 65, और ये अपना कितना है 7.2 डिग्री कम है। मतलब ये 20% और ये 2%, मतलब 18% किसका ये बता दो। तो 18% किसका है, ये अपना जब मार्च का है तो मार्च आंसर आ जाएगा। मार्च दिया नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस। इफ 65% 85 तो मैरिज रजिस्टर्ड इन ऑनलाइन इन फरवरी में और मार्च में ऑफ द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड इन ऑफलाइन इन फरवरी। तो जो ये तो पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों के हैं, तो पहले तो अपन इसका निकाल लेंगे क्या कि किसका किसका पूछा है इन्होंने। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन इन फरवरी एंड द ऑफलाइन, देन द नंबर ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड ऑनलाइन इन मार्च। ऑफलाइन पूछा है, ठीक है। पहले तो मार्च के निकाल लो, ऑनलाइन ही पूछा है। इसका 18%, मतलब ये 15,000 का 18% कितना हो गया, 15,000 का 18% और इसका 85%, ये उसका ऑनलाइन हो गया, ठीक है, मार्च का। तो ये कैंसिल कर दो, तो 2 0 से 2 0 गए, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 2 से हो गया 9, 9 3 से 27, तो 27 इंटू 85 करना है अपन को। तो अपन ऐसा करो, अपने ये से 7 5 35 5 3 5 दूनी 10 135 हो गए, और यहाँ पे 8 7 56 6 5 8 दूनी 16 5 21, तो ये हो जाएगा 5 6 3 9, और ये 4295 ना, सॉरी 8 7 56 6 5 8 दूनी 16 5 21 2 2295, ये 2295 आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसका किसका डिफरेंस पूछा है, फरवरी से। फरवरी 24% है, 20 मतलब 15,000 का 24% कितना होगा, 20% हो गया 3000, और 4% कितना हो गया, तो ये हो गया 600, तो 3600 हो गया, ठीक है। इसका 35% मतलब 36 3 1080, और 5% 180, इसका ना 35% ही पूछा है ना। देन फाइंड नंबर ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड इन ऑफलाइन। हाँ, तो इसका 35% पूछा है, 24% का, इसका 3600 का 35%, तो 36 3 1080 और 5% 180, तो ये हो जाएगा 8 8 16 1160, ठीक है 1160। तो 5 9 में से 6 का 3, और यहाँ पे 1035 आंसर आ जाएगा इसका। 8 8 1260 हो जाएगा, 1260, ठीक है। फिर क्या पूछा है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, देख तो। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड अप्रैल एंड जून टुगेदर। अप्रैल और जून, अप्रैल में क्या 8% है, जून में क्या है तो 22 हो गया, ठीक है। और द मैरिज रजिस्टर्ड फरवरी और मई, फरवरी में कितना है 25, और मई में कितना है तो ये 44 हो गया, मतलब 1:2 में हो गया। इफ द नंबर ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड इन जनवरी मार्च इन 2022 इंक्रीज बाय 20% एंड 12.5%, ये 2020 का डेटा था, तो रिस्पेक्टिवली 2019 से पूछा है। तो 19 में मतलब 20 में कितना पड़ गया है, कितना जनवरी में 20%, मतलब पहले तो 16% निकाल लो। 15,000 का 16% कितना होगा, 15,000 का 10% 1500, और 6 मतलब 6% कितना होगा 900, तो मतलब ये 2400 हो जाएगा। और मार्च में कितना था, मार्च में 18% कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 में से 2% माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2700, ठीक है 2700। अब ये बड़ा है अपना कितना, मतलब ये 6 की वैल्यू है, 20% बड़ा है, तो 6 चौके तो ये 2000 हो गई 19 में, और ये कितना बड़ा है 18, मतलब ये 9 3 तो 8 3, ये 8 की वैल्यू हो गई 8 3 2400, मतलब ये 4400 टोटल आ जाएगा। 4400 नहीं, नन ऑफ दिस आंसर आएगा। फिर क्या बचा है अपना, एक क्वेश्चन बचा है अपना। द एवरेज ऑफ 36 नंबर इज 28, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर इज 13, द एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर इज 35, 18 नंबर इज 2, मतलब टोटल 36 एंड फर्स्ट 17 लास्ट 17 का दिया है, तो बस यही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 170, और 17 3 51, तो ये 1, और 17 5 221, और यहाँ पे 17 इंटू 35 करना है, ठीक है 17 इंटू 35 करना है, तो 17 5 85 5 5 और 8 कैरी, 17 3 51 और 8 595, इसको 5 1 6 9 2 11 5 2 7 816 होगा, ठीक है। और 36 इंटू 28, तो इसको 30 से कर दो तो 1080 माइनस 2 से 72, तो ये हो गया 1008, 8 में से 6 का 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 में से गया 192 हो गया। और 18th नंबर है जो 2 मोर है, मतलब 2 मोर है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो 190, और इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 95। ये हो गया अपना कौन सा नंबर,
18th ये हो गया 19th नंबर, कौन सा नंबर पूछा है, 18th पूछा है, तो इसे 2 ऐड कर दो तो 97 हो गया। अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सबमिट कर देते हैं। अपना एक रॉन्ग हो गया है, अपन ने 35 पूरे किए हैं, एक रॉन्ग हो गया, 33.75 बना है। और तो ये था, आई होप आप सबको समझ में आएगा। मेरा एक्चुअल टाइम जो था वो 16 मिनट लगे थे। इसमें क्या है, मोबाइल में मुझे थोड़ी DI भी वो दिखती नहीं है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम हो गया, और यहाँ कॉपी में भी थोड़ी मुझे दिक्कत हो जाती है करने में, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। और आपको थोड़ा समझाते समझाते आई होप आप, मेन का आपका ये है कि आपको ये अप्रोचेस सीखने हैं कि आपको कैसे जल्दी फास्ट करनी है, क्या कैलकुलेशन आपको माइंड में, जैसे मैं कुछ कुछ कैलकुलेशन जैसे माइंड में कर देता हूँ कि क्या रेशियो निकालना है, तो 300 आ गया अपना, ठीक है, ऐड कर दिया तो 200:200 तो 1:1 बन गया। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपको क्या समझ में आना चाहिए कि क्या कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, क्या कॉपी में लिखनी है, और कैसे क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से अप्रोच करना है। ये आप जब भी सीख पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे अरिथमेटिक में। तो और कैलकुलेशन आप स्पीड अच्छी करने के लिए माइंड में कैलकुलेशन कीजिए फ्री माइंड में। कुछ भी आपने 2 नंबर उठा लिए, 19 × 18 उठा लिया, तो उसको कैसे जल्दी से अपन माइंड में कर सकते हैं बिना कॉपी छुए। आपको थोड़ा शुरुआत में टाइम लग सकता है, बट आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ने लगेगी तो ये आने लगेगा। तो मैंने ऐसे किया था, मतलब मैं फ्री माइंड में अपने ऐसे कैलकुलेशन करता रहता था, और अभी भी करता रहता हूँ कि जिससे और जल्दी स्पीड मेरी कैलकुलेशन में बढ़े। तो आप देख ही रहे होंगे मेरी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।